मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम स्टडी करेंगे मानव मस्तिष्क। क्या मेरुरज्जु का कार्य केवल प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सोचने वाले प्राणी हैं। मेरुरज्जु तंत्रिकाओं की बनी होती है जो सोचने के लिए सूचनाएं प्रदान करती है। सोचने में अधिक जटिल क्रियाविधि का तथा तांत्रिक संबंधन होते हैं। ये मस्तिष्क में संकेंद्रित होते हैं जो शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र हैं। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु केंद्रकीय तंत्र का तंत्र बनाते हैं। ये शरीर के सभी भागों से सूचनाएं प्राप्त करते हैं तथा उनका समाकलन करते हैं, उन्हें समझने की प्रयास करते हैं, तब मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हम अपनी क्रियाओं के बारे में भी सोचते हैं। लिखना, बात करना, एक कुर्सी पर घूमना, किसी कार्यक्रम के समाप्त होने पर ताली बजाना इत्यादि ऐच्छिक क्रियाओं के उदाहरण हैं जो आगे क्या करना है के निर्णय पर आधारित हैं। अंत मस्तिष्क को भी पेशियों तक संदेश भेजने होते हैं। यह दूसरा मार्ग है जिसमें तंत्रिका तंत्र पेशियों से संचार भेजता है। केंद्रीय तंत्र का तंत्र और शरीर के अन्य भागों में संचार की को परिधीय तंत्र का तंत्र सुगमता प्रदान करता है, जो मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाओं तथा मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं का बना होता है। इस प्रकार मस्तिष्क हमें सोचने की अनुमति और सोचने पर आधारित क्रिया करने की अनुमति प्रदान करता है। जैसी आपको संभावना होगी, यह एक जटिल अभिकल्पना द्वारा मस्तिष्क के विभिन्न भागों से जो विभिन्न आगत और निर्गत सूचनाओं को समाकलित करने के लिए उत्तरदायी है, पूरा किया जाता है। मस्तिष्क में इस तरह के 3 मुख्य भाग और क्षेत्र होते हैं, जिनके नाम अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क हैं। चित्र में आप देख रहे हैं, यह भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है, यह प्रमस्तिष्क कहलाता है, यह कपाल जो कि ब्रेन को रखने की मस्तिष्क को सुरक्षा करने का कार्य करती हैं, यह मध्य मस्तिष्क कहलाता है। ये मेरुरज्जु का कार्य है, मेरुरज्जु से संबंधित नोटोकॉर्ड है, ये पांस मेडुला है, यह अनुमस्तिष्क है, यह हाइपोथैलेमस प्यूस ग्रंथि है जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। यह मानव मस्तिष्क की संरचना है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क है, यानी कि हम जितनी भी सोचने समझने की क्रियाएं करते हैं वह अग्र मस्तिष्क के द्वारा संपादित होते हैं। इसमें विभिन्न ग्राही से संवेदी आवेग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं, यानी कि सूंघना, स्वाद का में अनुभव करना, सुनना, ये सारी क्रियाएं अग्र मस्तिष्क के द्वारा संचालित होती हैं। अग्र मस्तिष्क के अलग अलग क्षेत्र सुनने, सूंघने, देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत हैं। इसमें साहचर्य के क्षेत्र पृथक होते हैं, जहां इन संवेदी सूचनाओं और अन्य ग्राही से प्राप्त सूचनाओं और पहले से मस्तिष्क में एकत्र सूचनाओं का अर्थ लगाया जाता है। इस सब पर आधारित यह निर्णय लिया जाता है कि अनुक्रियाएं व सूचनाएं प्रेरक क्षेत्र तक कैसे पहुंचाई जाएं, जो ऐच्छिक पेशी की गति को, जैसे हमारी टांग की पेशियां, नियंत्रित करती हैं। हालांकि एकत्रित प्रकृति में कुछ संवेदन देखने और सुनने से अधिक जटिल हैं, जैसे हमें कैसे पता लगता है कि हम पर्याप्त भोजन खा चुके हैं, हमारा पेट भरा है। यह जानने के लिए एक भूख से संबंधित केंद्र है, जो अग्र मस्तिष्क में एक अलग भाग है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त मैंने आपको अभी इस चित्र में आपको प्रत्येक का कार्य समझाया है कि प्रमस्तिष्क का कार्य बाह्य सूचनाओं का ज्ञान कराना है। अग्र मस्तिष्क का, मध्य मस्तिष्क का काम जितनी सारी बातें होती हैं याद करने की, उन्हें याद करना है। मानव मस्तिष्क के नामांकित चित्र का अध्ययन कीजिए। हम देख चुके हैं कि विभिन्न भागों के विशिष्ट कार्य हैं। अपने अध्यापक से परामर्श करके प्रत्येक भाग के कार्य का पता लगाइए। आइए प्रतिवर्त शब्द का दूसरा उपयोग भी देखते हैं। जैसे कि हमने प्रारंभ में चर्चा की थी, जब हम किसी ऐसे खाद्य पदार्थ को देखते हैं जिसे हम पसंद करते हैं तो अन्यास से हमारे मुंह में पानी आ जाता है। हृदय स्पंदन के बारे में हम ना भी सोचें तब भी यह होगा। वास्तव में इनके बारे में सोचकर और चाहकर भी आसानी से हम इन क्रियाओं का नियंत्रण नहीं कर सकते।
क्या हमें सांस लेने के लिए या भोजन पचाने के लिए सोचना या याद करना पड़ता है? तो नहीं। अतः सामान्य प्रतिवर्ती क्रियाएं जैसे पुतली के आकार में परिवर्तन और कोई सोची क्रियाएं जैसे कुर्सी खिसकाने के मध्य एक और पेशी का गति का सेट है जिस पर हमारी सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। इन अनैच्छिक क्रियाओं में से कई मध्य मस्तिष्क और प्रमस्तिष्क से नियंत्रित होती हैं। ये सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, वमन पश्च मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। धन्यवाद।